हेलो नमस्कार दोस्तों। डे 3 या डे 4 के इसमें आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग लगातार जो सर का बुक है एस सी गुप्ता सर उनके किताब से हम लोग दोस्तों पढ़ रहे हैं किस चीज़ को, आर्टिकल्स चैप्टर को। और मैं आशा करूंगा कि इसमें आप बहुत चीज़ सीखेंगे। मैं आपसे ये भी उम्मीद रखूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को देखिए जिसमें मैंने द का यूज आपको बताया है, क्योंकि मैं इस किताब में सीमित रहकर आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, ओके। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को पता है, सबसे पहले इससे पीछे हम लोग जो डिस्कस किए थे वो भी आप जानते हैं। रूल नंबर 12 आपको मैं बताता हूँ। कह रहा है जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है तो उससे पहले द का प्रयोग द लगाने पर वह पूरे समुदाय को दर्शाता है। यानी अगर मान लीजिए कोई एडजेक्टिव है और उस एडजेक्टिव का प्रयोग हम नाउन के रूप में करेंगे और उसके पहले अगर हम द लगाते हैं, इसका साधारण सा अर्थ यह है कि ये जो द है इस उसके पूरे जितने भी कम्युनिटी होगा उसको दिखाएगा। इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर गौर से देखिएगा कि यहाँ पर द रिच शुड हेल्प द पुअर, इस एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। देखिए दोस्तों, रिच रिच देखिए रिच यहाँ पर क्या है दोस्तों, अगर रिच का देखिएगा तो ये एडजेक्टिव है। ठीक है, ओके। रिच क्या है, एडजेक्टिव है। और इसको हमने द लगाकर इसको एज अ नाउन की तरह प्रयोग किया। यहाँ पर द रिच, देखिए दोस्तों, द रिच का यहाँ पर सीधा सा अर्थ निकलेगा कि अमीर लोग। द रिच का क्या अर्थ निकलेगा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, उधर नहीं लिखा जा रहा है। द रिच का मन क्या निकलेगा अर्थ, इसका अर्थ निकलेगा अमीर लोग। ठीक है, जितने भी अमीर लोग हैं। ठीक है, और केवल अगर हम रिच की बात करें तो केवल रिच का मतलब हुआ अमीर है, वो एक एडजेक्टिव है। तो इस एडजेक्टिव का प्रयोग हमने इसे नाउन के रूप में बना दिया, इसके पहले द लगाकर। तो द रिच शुड हेल्प द पुअर, यानी कि जब पूरे हम लोग एक कम्युनिटी की बात करेंगे तो उसके पहले हम लोग द लगाकर उसको नाउन कंसिडर कर सकते हैं। और इस तरह के काफ़ी सारे आपके कॉमन एरर एग्जाम में आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल और देखिए, द पुअर आर जनरली ट्रस्टवर्थी। यहाँ पर पुअर, पुअर क्या है दोस्तों, यहाँ पर एडजेक्टिव है, लेकिन इसके पहले हमने द लगा दिया और द लगाने से इसको बना दिया नाउन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह किया जा रहा है। पुअर एक एडजेक्टिव है लेकिन इसका प्रयोग नाउन की तरह किया जा रहा है। द पुअर का साधारण सा अर्थ यहाँ पर यह है कि गरीब लोग, गरीब लोग जनरली क्या होते हैं, ट्रस्टवर्थी होते हैं। ठीक है, ओके। देखो यहाँ पर फिर डिसेबल्ड, देखो डिसेबल्ड क्या है दोस्तों, डिसेबल्ड यहाँ पर क्या है, डिसेबल्ड एडजेक्टिव है लेकिन इसके पहले द लगाकर हमने नाउन लगा दिया इसे। ठीक है, नाउन बना दिया। याद रखिएगा, जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है तो उस स्थिति में दोस्तों हम लोग उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। इसलिए प्रयोग करना जरूरी हो जाता है क्योंकि उससे उसके पूरे कम्युनिटी का बोध हमें पता चल जाता है। ठीक है, जब कोई वस्तु, रूल नंबर 30 कहता है जब कोई वस्तु अंडरस्टूड होती है तो उसके पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि सीधा सा अर्थ ये कि जब कोई वस्तु आपको पता है, किसी को आपने कोई चीज़ दिया है और उसके बारे में आपको जानकारी है, तो द लगाकर उसका अर्थ आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिए कि एग्जांपल के तौर पर, काइंडली रिटर्न दी बुक, काइंडली रिटर्न दी बुक। यहाँ पर देखिए जो बुक है, यहाँ पर द का क्या अर्थ हुआ, यहाँ पर द का अर्थ हुआ कि जो बुक हम तुमको दिए थे वो, दैट बुक दैट आई गैव यू। यहाँ पर अगर हम बोलते, किसी को बोलते काइंडली रिटर्न द बुक, क्योंकि यहाँ पर निश्चितता की बोध आ जाती है। जब निश्चितता की बोध आती है तो इसका साधारण सा अर्थ है कि वो चीज़ पहले वो उससे परिचित है। क्योंकि मैंने शुरू में आपको द का यूज में बताया था कि द का मतलब होता है डिफिनिट आर्टिकल, किसी चीज़ से हम पहले इंट्रोड्यूस होते हैं उसके लिए हम लोग द का प्रयोग करते हैं। तो काइंडली रिटर्न द बुक में आप गौर से देखेंगे कि वो किताब लौटा दो जो तुमको हम दिए थे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखिए, कैन यू टर्न ऑफ द लाइट। ठीक है, यहाँ पर जो लाइट है, यहाँ पर द लाइट है, यहाँ पर द का प्रयोग हुआ कि जो लाइट रूम में जल रहा है या जो लाइट रूम में है उसको टर्न ऑफ करने की बात की जा रही है। ठीक है, जैसे ही हैज गॉन टू द स्टेशन। ठीक है, मतलब कि द रेलवे स्टेशन का मन क्या कि वो ऑलरेडी परिचित है जो रेलवे स्टेशन क्या है, शहर में। ठीक है, इस तरह से चीज़ें होती है। ठीक है, अगर आप किसी को बोलिएगा डिड यू लाइक द स्टोरी, इसका साधारण सा अद्धा का मतलब यह हो कि आपने उससे पहले उसको कोई स्टोरी सुनाया है और उसके बारे में आप पूछने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए लेट अस मूव ऑन, रूल नंबर 14 पे हम देखते हैं। जैसे कोई जॉब है या प्रोफेशन है, उसके पहले दा का प्रयोग हम लोग करते हैं। मान लीजिए कोई जॉब है या प्रोफेशन, उसके पहले किसी का प्रयोग किया जाता है दा का। जैसे ही लाइक्स द बैंकिंग प्रोफेशन। ठीक है, देखिए बैंकिंग प्रोफेशन एक क्या है आपका, एक तरह का ये भी प्रोफेशन, एक तरह का जॉब है। ठीक है, अब मान लीजिए टीचिंग भी एक प्रकार का जॉब है। ठीक है, इसके पहले हम लोग दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ओके, याद रहेगा। अच्छा, इन तीनों में आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन था? ठीक है, देखिए इसमें जो आपका जो महत्वपूर्ण था मैं आपको वो बताना चाहूँगा। इसमें जो महत्वपूर्ण है वो आपका ये है, ये एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है। और ये रूल नंबर 13, 14 का कोई इतना महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना, कोई जॉब या प्रोफेशन है उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 15, किसी प्रॉपर नाउन के बाद जब कोई एडजेक्टिव उसी नाउन को क्वालिफाई करते हुए लगे तो जैसे, ठीक है, जैसे मान लीजिए अशोका द ग्रेट। ठीक है, नेपोलियन द वॉरियर। माने क्या, कोई अगर प्रॉपर नाउन है, ठीक है,
अच्छा मान लीजिए अशोका प्रॉपर नाउन है, ठीक है, और कोई एडजेक्टिव आने की कोशिश कर रहा है और उसी नाउन को वो क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके पहले हम लोग दा का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम बोलते हैं अशोका, अशोका एक क्या है, प्रॉपर नाउन है। अब ग्रेट क्या है दोस्तों, ग्रेट एडजेक्टिव है, लेकिन दोस्तों इसके पहले हमने दा लगाकर इसे नाउन बना दिया, क्योंकि ये किस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो अशोका को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, जो नाउन हमारा है उसे क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो अशोका द ग्रेट, नेपोलियन द वॉरियर, ठीक है, यहाँ पर भी वही बात है, ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। अगला रूल कह रहा है कि ऑर्डिनल्स से पूर्व दा का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑर्डिनल्स हैं तथा 1 2 3 कार्डिनल्स हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है जो भी ऑर्डिनल नंबर है उसके पहले किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो दा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा इस बात को, अभी जो हम लोग देखने जा रहे हैं उसमें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी ऑर्डिनल नंबर है, ठीक है, उसके पहले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको ऑर्डिनल और कार्डिनल होता क्या है, देखिए जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है ना, वो डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव होता है, इनडेफिनिट होता है। डेफिनिट में ही ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव होता है, ठीक है। तो ऑर्डिनल में आपका आ जाता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये सब ऑर्डिनल है, ऑर्डर में गिना जाता है, और कार्डिनल में 1 2 3 4 ये सब कार्ड है, कार्ड की तरह गिन सकते हैं इसको, ठीक है। तो जो ऑर्डिनल, देखिए कह रहा है कि ऑर्डिनल से पूर्व दा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑर्डिनल से तथा 1 2 3 कार्डिनल से, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर सेकेंड क्या ऑर्डिनल है, इसके पहले दा का प्रयोग हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर भी देखिए ही इज द फर्स्ट टू अराइव इन द मीटिंग, यहाँ पर भी हम लोगों ने दा का प्रयोग किया है, ठीक है, ओके। जैसे दोस्तों यहाँ पर आपको याद रहेगा, अगला कह रहा है म्यूजिकल कोई भी इंस्ट्रूमेंट है या किसी आविष्कार इन्वेंशन के नाम के पहले दा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके पहले दा लगेगा, और वह कोई और इन्वेंशन है उसके साथ भी दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे सी कैन प्ले द तबला, द वायलिन, द ट्रम्पेट, ठीक है। और उसके बाद हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, टेलीफोन टेलीस्कोप एक निश्चित है, इसीलिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। क्या ये इंपॉर्टेंट है, नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं। रूल नंबर 18 बहुत ही तगड़ा है, ठीक है, इस पर कई बार जो है एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है, एनडीए ने क्वेश्चन पूछा है, सीडीएस ने पूछा है, ठीक है। दोस्तों एक चीज देखिए, गो टू द सिनेमा और गो टू द थिएटर में सिनेमा एवं यहाँ पर कुछ देखिए, यहाँ पर जो है कहाँ गया, यहाँ पर जो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसके पहले द लगता है, ठीक है, आप ये समझिए सीधा सा बात, और ये एक फ्रेज है और इसको कभी भी हम हटा नहीं सकते। गो टू द सिनेमा, गो टू द थिएटर में सिनेमा से पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल की में देखिए, ही वेंट टू द सिनेमा यस्टरडे, सी इज गोइंग टू द थिएटर। याद रखिएगा गो टू द सिनेमा और गो टू द थिएटर ये दोनों फ्रेज हैं, और इसमें कभी भी द अलग नहीं कीजिएगा, कई बार इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। अगला देखते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला दोस्तों है जो चाहे कमिटी हो, क्लब हो या फाउंडेशन हो या ट्रस्ट हो, इनके पहले द लगता है। जैसे द लायंस क्लब, द रोटरी क्लब, द यूनाइटेड नेशन, द WHO, द फोर्ड फाउंडेशन, द राजीव गांधी ट्रस्ट, ठीक है, यानी कि कोई कमिटी, क्लब, फाउंडेशन तथा ट्रस्ट के नाम के पहले द लगता है, ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, जो रूल नंबर 20 है वो अधिक महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, या इन फ्यूचर आगे चल के ये पूछ सकते हैं आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। कुछ फ्रेजेज में दा का प्रयोग स्वतः ही हो जाता है। देखिए कोई कुछ ऐसे फ्रेजेज हैं जिसमें दा के बिना कोई महत्व ही नहीं निकलता, अच्छा नहीं लगता। जैसे व्हाट इज मैटर कहना ठीक नहीं लगता, व्हाट इज द मैटर, ठीक है, आखिर मैटर क्या है, कम टू द पॉइंट, मुद्दे पे आओ ना। ये दोनों सेंटेंस आपको याद करके रख लेना है, व्हाट इज द मैटर, कम टू द पॉइंट, ठीक है। कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि आई एम फाइन थैंक यू, ठीक है, और बहुत लोगों को लगा ये सही है, ठीक है, और उन्होंने सही भी करके आया, लेकिन वो गलत हो गया, ठीक है। तो एसएससी ये कुछ भी पूछ सकता है, आपको क्या करना है कि कंसस रहना है, ठीक है, अपने आप से। जैसे सी केम टू द रेस्क्यू, चिप टू द लेफ्ट, द मार्केट इज हॉट विथ र्यूमर, ठीक है, र्यूमर मैंने अब बाय होता है, ही इज इन द रोम, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये चीज़ें याद रहेगी दोस्तों। तो ये फ्रेजेज जो भी हैं, जो कुछ फ्रेजेज हैं उसमें आपको द का प्रयोग स्वतः ही हो जाता है, ठीक है, व्हाट इज द मैटर, कम टू द पॉइंट, ठीक है। अब आगे दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं रूल नंबर 21, ठीक है। रूल नंबर 21 क्या है आपके सामने, ठीक है। तो अब जो हम चर्चा कर रहे हैं, जो प्लूरल नाउन होते हैं उसके पहले दा का प्रयोग किया जाता है यदि वाक्य में रेफरेंस के अनुसार प्लूरल नाउन पार्टिकुलर या डिफिनिट हो गया तो। दोस्तों देखिए, जैसे कोई भी प्लूरल नाउन है, ठीक है, तो यहाँ पर आप जब गौर से देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपका क्या है कि प्लूरल नाउन्स बॉयज है, ठीक है। और दोस्तों इस बॉयज जो है, इस बॉयज के पहले आप गौर से देखिए कि हमने दा का प्रयोग किया है। इसमें दा का प्रयोग क्यों किया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कुछ कॉलेज, इस कॉलेज की यानी कोई पार्टिकुलर कॉलेज दिया गया और इस कॉलेज के लड़के यानी कि
डेफिनेटली हमने किसी कॉलेज की बात किया, द बॉयज का मतलब हुआ कि किसी सर्टेन जगह का बॉय, तो वो बॉय कहाँ का, इस कॉलेज का, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग हुआ। जैसे द गर्ल्स मान लीजिए, कहाँ की, तो इस होटल की, ठीक है। द बुक्स कहाँ की, तो मार्केट की, ठीक है। कैसा था, तो डुप्लीकेट था, यानी किसी निश्चित जगह पर के है तो उसमें द लग जाता है। जैसे पुल्लर नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है यदि वाक्य में रेफरेंस के अनुसार पुल्लर नाउन पार्टिकुलर या डिफिनिट हो, यानी जो रेफरेंस आप दे रहे हैं कि जैसे द बॉयज अच्छा ऑफ दिस हॉस्टल, ठीक है, माने कि द बॉयज ऑफ दिस हॉस्टल, इसका मतलब क्या हुआ कि किस हॉस्टल के बच्चे, तो इस हॉस्टल के बच्चे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हमने पार्टिकुलर किया है, इसलिए इसके पहले जो नाउन है इसके पहले हमने द का प्रयोग, जो ये हमारे सामने नाउन है इसके पहले हमने द का प्रयोग किया है, ठीक है, याद रहेगा। दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा, बाहर से कुछ साउंड आ रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। ओके, आप पढ़ने पर फोकस कीजिए, ठीक है। देखिए रूल नंबर 22 कह रहा है जब कोई नाउन किसी गुण या भाव को व्यक्त करे तो उसके पूर्व द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई नाउन है, ठीक है, तो अगर वो किसी भाव को व्यक्त करे, कोई निश्चित उसका भाव हो, तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जो जज है, जज कह रहा है द जज, एक एग्जांपल देखिए, द जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द हस्बैंड, ठीक है। देखिए जज का मतलब यहाँ वो जज नहीं, जज का मतलब जो एक जज का मॉरल्स होता है, वो किस प्रकार से जज मॉरल जो होता है उसको किस प्रकार से काम करता है, उस जज के बारे में यहाँ पर पॉइंट आउट किए गए हैं, इसलिए यहाँ पर द जज किए गए हैं, ठीक है। ओके, जैसे द मॉरलिस्ट, अच्छा द मॉरलिस्ट का माने क्या, जो मॉरलिस्ट का स्पिरिट होता है इन गांधी जी इज रिवोल्टेड अगेंस्ट द टैरनी इन ऑफ द ब्रिटिश, ठीक है। तो यहाँ पर भी मॉरलिस्ट का माने स्पिरिट ऑफ मॉरलिस्ट, यानी कि जब कोई नाउन है किसी गुण या भाव को व्यक्त करे तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। कोई नाउन है वो किसी निश्चित गुण या भाव को व्यक्त करा तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। रूल नंबर 23, सेम से पूर्व द का प्रयोग कंपेरिजन हेतु होता है, ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। ओके दोस्तों, जब आप सेम से पहले द का प्रयोग कर रहे हैं तो हम लोग वहां पर क्या करते हैं, उसको कंपेयर करने हेतु करते हैं। जैसे दिस बुक्स आर द सेम, ठीक है, एज वी सो इन द शॉप, इन दैट शॉप, ठीक है, जो उस शॉप में हम लोग देखे थे वो सेम ही है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों क्या है, सेम, सेम के पहले हमने द इसलिए लगाया, द लगने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर कंपेयर किया गया किससे, दीज बुक्स, कैसे सेम है, तो जो वहाँ पर शॉप में थे उसके बुक के समान है, ठीक है दोस्तों। जैसे योर पेन इज द सेम एज माइन, यहाँ पर भी देखिए सेम के पहले हम लोगों ने द का प्रयोग किया है, इसका साधारण सा अर्थ ये निकलता है कि जो ये द है यहाँ पर कंपेरिजन का काम कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ें याद रहेगी। चलिए दोस्तों हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में आगे करेंगे, थोड़ा सा साउंड बहुत ही ज़्यादा हो गया है, ठीक है, इस वजह से मैं माफ़ी चाहूँगा, अगले लेक्चर में फिर कवर करेंगे, ठीक है।